आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमूना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसौट सेक्शन को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम आज दिल्ली में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती की साल भर चलने वाली तकरीबात का भी इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरमायाकारों की आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगी। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज त्रिपुरा में 3 रैलियां और 1 रोड शो करेंगे। अमरीकी जंगी तैयारों ने कनाडा की फजा में नामालूम शय को मार गिराया है। अमरीका ने चीन के जासूसी गुब्बारे मामले में 6 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और क्रिकेट में आज शाम जनूबी अफ्रीका केप टाउन में खवातीन के T20 आलमी कप में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से राजस्थान और कर्नाटक का 2 रोजा दौरा करेंगे। राजस्थान में दौसा में वजीर आजम 18,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सड़क से मुतालिक कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो दिल्ली मुंबई शाहराह के दिल्ली दौसा लालसौट सेक्शन को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इस सेक्शन पर मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो जाने से दिल्ली से जयपुर तक का सफर 5 घंटे से कम होकर लगभग 3.5 घंटे का रह जाएगा, जिससे पूरे खित्ते की इक्तिसादी तरक्की को जबरदस्त फरोग हासिल होगा। 246 किलोमीटर तवील ये सेक्शन 12,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया है। वजीर आजम 247 किलोमीटर कौमी शाहराह की प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगे, जिसे 5,940 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से तामीर किया जाएगा। कल वजीर आजम मोदी बेंगलुरु में येलेहांका में एयरफोर्स स्टेशन के मकाम पर 14वें एरो इंडिया 2023 का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर 80 से ज्यादा मुल्क भी मौजूद रहेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं यौम पैदाइश की साल भर चलने वाली तकरीबात का आज दिल्ली में इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती 12 फरवरी 1824 में पैदा हुए थे। वो समाजी मुसलिह थे जिन्होंने 1875 में उस वक्त मुरव्वजा समाजी अदम मुसावात का मुकाबला करने के लिए आर्य समाज कायम किया था। आर्य समाज ने समाजी इस्लाहात और तालीम पर जोर देकर मुल्क में सकाफती और समाजी बेदारी पैदा करने में एक कलीदी रोल अदा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर आज लखनऊ पहुंच रही हैं। सदर जमहूरिया आज दोपहर उत्तर प्रदेश सरमायाकारों की आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस 2023 में शिरकत करेंगी। बाद में शाम को वो एक शहरी इस्तकबालिया में शिरकत करेंगी, जिसका एहतमाम लखनऊ भवन में उत्तर प्रदेश अकेडमी की तरफ से किया गया है। कल सदर जमहूरिया लखनऊ की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के सालाना तकसीम असनाद की 10वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। दिल्ली लौटने से कबल वो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगी और वाराणसी में गंगा आरती में शिरकत करेंगी। दूसरी जानिब खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर भी आज उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। जनाब ठाकुर सुबह लखनऊ में इंडिया सेंटर के इलाकाई स्पोर्ट्स अथॉरिटीज में कौम को खेलों का बुनियादी ढांचा वक्फ करेंगे। बाद में वो सरमायाकारों की आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल इजलास में शिरकत करेंगे। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज त्रिपुरा में 3 इंतखाबी रैलियां और 1 रोड शो करेंगे। साबिक वजीर आला और आजमुदा कार CPIM लीडर मानिक सरकार, कांग्रेस लीडर सुदीप राय बर्मन और त्रिपुरा मोर्चा चीफ प्रद्युत किशोर वर्मा और दीगर अफराद रियासत भर में वोटरों को रागिब करने की कोशिश करेंगे। त्रिपुरा में इस महीने की 16 तारीख को वोट डाले जाएंगे। नागालैंड में रियासती कानून साज असेंबली की चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है, क्योंकि सरकर्दा सियासी लीडर्स
अपने मुतालिका उम्मीदवारों के लिए मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवार वोट देने वालों की हिमायत हासिल करने के लिए रैलियां और मीटिंगें कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। 5 सियासी जमातों ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए अपने सरकर्दा मुहिमकारों की फहरिस्त दाखिल की है। ये सियासी जमातें 3 कौमी पार्टियों पर मुश्तमिल हैं। इनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जनता दल यूनाइटेड और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP और 2 रियासती पार्टियां नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और नागा पीपल्स फ्रंट NPF शामिल हैं। 12 सियासी जमातों की 4 खवातीन समेत कुल 183 उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार रियासती आम इंतखाबात में चुनाव लड़ रहे हैं, जो इस महीने की 27 तारीख को होगा। मेघालय में 60 रुकनी रियासती असेंबली के इंतखाबात में कौमी अहमियत के हामिल 4 सियासी पार्टियों समेत 13 सियासी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव मैदान में अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। कुल 375 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 36 खवातीन उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी और कांग्रेस 60-60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 56 उम्मीदवार खड़े किए हैं। वजीर आला कोनार्ड के संगमा की कयादत में नेशनल पीपल्स पार्टी ने 57 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पेश है हमारे नामानिगार की चुनाव से मुतालिक एक रिपोर्ट। दीगर इलाकाई पार्टियां जैसे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी UDP, वॉइस ऑफ पीपल्स पार्टी BPP और हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी HSPDP काबिल कदर तादाद में सीटें जीतने के लिए इंतखाबी मैदान में है। UDP ने 46 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है, जबकि BPP ने 18 और HSPDP के 11 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। HSPDP बुनियादी तौर पर ईस्ट खासी हिल्स और वेस्ट खासी हिल्स अजला की असेंबली सीटों के लिए मुकाबला करेगी। चंद दीगर सियासी पार्टियां जैसे RPI, जनता दल यूनाइटेड और गारो नेशनल काउंसिल भी इस चुनाव में अपना सियासी मुस्तकबिल तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा 44 आजाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शिलांग से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। भारतीय चुनाव कमीशन ने रियासत में असेंबली इंतखाबात की इब्तिदाई तैयारियों के जायजे के लिए कर्नाटक में सीनियर हुक्काम की 3 टीमें भेजी हैं। आज खत्म होने वाले अपने 3 रोजा कयाम के दौरान इन टीमों ने इब्तिदाई तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ अजला का दौरा किया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में 10 लाख से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जाने के लिए भारतीय डाक महकमे को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इससे बच्चियों के मुस्तकबिल को महफूज करने और उन्हें बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। वजीर-ए-आजम ने ये बात मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव के एक ट्वीट के जवाब में कही है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। पेंटागन ने एक बयान में कहा है कि 1 हफ्ते से भी कम वक्त में अमेरिका के जंगी तैयारों ने सदर जो बाइडेन के हुक्म पर अलास्का की फजाई हुदूद पर उड़ते हुए एक नामालूम शय को मार गिराया है। अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि वो अभी फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि वो नामालूम शय गुब्बारा था या कुछ और चीज थी, लेकिन वो काफी बुलंदी पर उड़ रही थी, जिसने मुसाफिर बरदार तैयारों के लिए खतरा पैदा कर दिया था। इस वाक़े ने वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान कशीदगी में इजाफा कर दिया है। जुमे को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन एफ किर्बी ने बताया कि सदर जो बाइडेन ने अलास्का के नजदीक उस नामालूम शय को गिराने का हुक्म दिया था। इस दौरान कनाडा के वजीर-ए-आजम जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया है कि एक नामालूम शय को देखा गया, जिसे यूकॉन के फजाई हुदूद में गिरा लिया गया, जो काफी बुलंदी पर था। जुनूबी तुर्की में मौसम के नामवाफिक हालात के सबब पीर के रोज आए हलाकत खेज जलजले के बाद इमदादी और बचाव कार्रवाइयों में रखना पड़ा है। तुर्किया और मुल्क शाम में जलजले से हलाक होने वालों की तादाद 28,000 से ज्यादा हो गई है और जिंदा बच जाने वाले अफराद को तलाश करने की उम्मीदें मादूम होती जा रही हैं, बशर्ते कि कुछ लोग मौजूदाती तौर पर जिंदा बाहर निकाल लिए जाएं। नामालूम ग्रुपों के दरमियान तसादुम का हवाला देते हुए जर्मनी के इमदादी कारकुनों और ऑस्ट्रिया की फौज ने कल तलाशी की अपनी कार्रवाइयों को रोक दिया। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि तकरीबन 50 अफराद को लूट के मामलात के लिए गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से बहुत सी बंदूकों को जब्त भी किया गया है।
ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی شخص کو سزا دینے کے لیے ایمرجنسی اختیارات کا استعمال کریں گے۔ اتراکھنڈ کے پوڑی گڑھوال کے رہنے والے 36 سالہ وجے کمار کی لاش ترکی میں ملاتیا کے ایک ہوٹل میں ملبے سے برآمد ہوئی۔ وہ 6 فروری کو ترکی اور شام میں 7.8 شدت کے شدید زلزلے کے بعد سے لاپتہ تھے۔ وجے کمار ایک کاروباری دورے پر وہاں گئے تھے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کل یوکرین کے نیشنل گارڈ کے نائب کمانڈر روسلین زیوبا کو برطرف کر دیا ہے۔ صدر کی ویب سائٹ سے تفصیلات بتائے بغیر یہ فرمان جاری کیا گیا ہے۔ جناب زیوبا نیشنل گارڈ میں لاجسٹکس کے لیے ذمہ دار تھے۔ یہ اقدام زیلنسکی کی حکومت میں حالیہ لیڈرشپ کو متاثر کرنے والا حالیہ اقدام ہے۔ صدر کے نائب چیف آف اسٹاف کیریلو ٹیموشینکو نے پچھلے ہفتے کے آخر میں ان کے استعفے کا اعلان کیا تھا۔ یوکرین کے نائب وزیر دفاع، نائب پروسیکیوٹر جنرل، علاقائی فروغ کے نائب وزراء اور سماجی پالیسی کے نائب وزیر سے بھی حالیہ ہفتوں میں استعفی دینے کے لیے کہا جا چکا ہے۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ یوکرین کے وزیر دفاع اولسکی ریزنیکوف کو بھی ان افواہوں کا سامنا ہے کہ انہیں ہٹایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ملک کے پارلیمانی رہنما نے کہا ہے کہ انہیں اس ہفتے نہیں ہٹایا جائے گا۔ خارجہ سیکرٹری ونے کواترا نیپال کے خارجہ سیکرٹری بھرت راج پوڈیال کی دعوت پر 2 دن کے دورے پر کل سے نیپال کا دورہ کریں گے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد خارجہ سیکرٹری کا نیپال کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ اس دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان مستقل اعلیٰ سطح کے تبادلے کی روایت اور بھارت کی پڑوسی کو پہلے ترجیح دینے کی پالیسی کی روایت کو برقرار رکھنا ہے۔ اپنے دورے کے دوران خارجہ سیکرٹری بھارت اور نیپال کے دوران کثیر جہتی تعاون کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارت کے نیپال کے ساتھ تاریخی اور تہذیبی رشتے ہیں اور حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون میں کافی استحکام آیا ہے۔ کرکٹ میں بھارت روایتی حریف پاکستان پر اس وقت اپنی گرفت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا جب کل شام 6:30 بجے کیپ ٹاؤن کے نیو لینڈز میں خواتین کے T20 عالمی کپ میں دونوں ٹیموں کا مقابلہ ہوگا۔ بھارت اور پاکستان نے گزشتہ 14 سالوں میں خواتین کے 13 T20 بین الاقوامی میچوں میں ایک دوسرے کا سامنا کیا ہے۔ کرکٹ میں ناگپور میں بارڈر گواسکر ٹرافی کے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے کل آسٹریلیا کو 1 اننگز اور 132 رن سے کراری شکست دی۔ آسٹریلیا کی ٹیم اپنی دوسری اننگ میں صرف 91 رن بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 177 رن بنائے تھے۔ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں کل 5ویں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کے ایک شاندار رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے۔ ان کھیل کود مقابلے میں مہاراشٹر سونے کے 36 تمغوں سمیت کل 161 تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہا۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ آسیہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ملاب کی شہ سرخی تریپورہ اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان پر مبنی ہے۔ بی جے پی تریپورہ میں ڈبل انجن کی سرکار بنا کر ریاست کو دوبارہ ترقی کی راہ پر لائے گی۔ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر اعظم کے 13 فروری کو 14ویں ایرو انڈیا کا افتتاح کرنے کی خبر کو صفحے اول پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے اس بیان کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے کہ نئے ٹیکس نظام سے متوسط طبقے کو فائدہ ہوگا۔ روزنامہ پرتاپ نے ترکیہ میں تباہ کن زلزلے میں ایک ہندوستانی کی موت کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے، جس کی لاش ہوٹل کے ملبے سے ملی۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج راجستھان میں دلی ممبئی ایکسپریس وے کے دلی دوسا لال سوٹ سیکشن کو قوم کے نام وقف کریں گے۔ وزیر اعظم آج دلی میں مہرشی دیانند سرسوتی کی 200ویں جینتی کی سال بھر چلنے والی تقریبات کا بھی افتتاح کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج پہر لکھنؤ میں اتر پردیش سرمایہ کاروں کی عالمی سربراہ کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں شرکت کریں گی۔ تریپورہ، میگھالیہ اور ناگالینڈ میں اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج تریپورہ میں 3 ریلیاں اور 1 روڈ شو کریں گے۔ اور کرکٹ میں آج شام جنوبی افریقہ کیپ ٹاؤن میں خواتین کے T20 عالمی کپ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔